आपके सामने बड़ी खबर रखे। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मुलाकात की। एनडीए में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर बातचीत हुई। सीएम नीतीश और मांझी की 15 मिनट तक मुलाकात हुई है। माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा की गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। 15 मिनट तक ये मुलाकात हुई। सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर बात हुई है। जो सूत्र बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। एनडीए में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा की गई। 15 मिनट तक बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात चली और माना जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर चर्चा जरूर हुई होगी। और अगली खबर छपरा के कोपा से है, जहां पर ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने 140 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस मौके पर अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं ने महिलाओं को सशक्त बनाया है। सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता के बीच कहने का कार्यक्रम और अपने अनावरण का कार्यक्रम। लगभग 1,141 करोड़ की योजना मांझी विधानसभा में माननीय नेता नीतीश कुमार ने देने का काम किया है और उसमें 6 पुल है, 84 सड़क है और लगभग 12 MMGSY अवशेष के माध्यम से नए सड़कों को लिया गया, 12मासी सड़कों को। और चलिए अगली बड़ी खबर आपको पटना से दे। बिहार में जल्द ही कई 5 स्टार होटल का निर्माण होगा। आज आईटीसी होटल्स लिमिटेड और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के बीच में MOU साइन किया गया। होटल पाटलिपुत्र अशोक को 5 स्टार होटल बनाने का फैसला हुआ है। आपको बताएं कि आईटीसी होटल्स लिमिटेड की पहली होटल पटना में बनने वाली है, जो कि PPP मॉडल के तहत बनाया जाएगा। वहीं राजगीर में भी जल्द 2 5 स्टार होटल बनाने का प्लान तैयार किया गया है, जिसमें बिहार में खेल, पर्यटन और कारोबार को उछाल मिलेगा। जब बिहार आया और देश की सरकार, देश की सत्ता अच्छे हाथों में आई, तो आप देख रहे हैं बिहार के तरफ भी लोग मूव कर रहे हैं, पटना की तरफ मूव कर रहे हैं और इस तरह के 5 स्टार होटल्स आ रहे हैं, 5 स्टार रिसोर्ट्स आ रहे हैं। एक तो आज चालू हुआ है, एक फिर अगले 3 सालों में जैसा बताया जा रहा है कि चालू होगा और हम लोग 2 और पाइपलाइन में रखे हुए हैं। वैशाली के लिए भी एक पाइपलाइन में है, तो बिहार के लिए गौरव का क्षण है। और अगली बड़ी खबर मुंगेर से आपको दे, जहां गंगा नदी में तेज उफान के बाद कटाव ने तबाही मचा दी है। गंगा में उफान और कटाव से सदर प्रखंड के कुंतुलपुर दियारा क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में प्रभावित बताए जा रहे हैं। सैकड़ों ग्रामीणों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार भी लगाई है। गंगा नदी कुंतुलपुर दियारा के वार्ड नंबर 6 के लिए अभिशाप बन चुकी है। वहीं 30 घर अब तक गंगा नदी में समा चुके हैं। कई परिवार बेघर हो चुके हैं। सैकड़ों बीघा जमीन नदी में समा चुकी है। ग्रामीण रात भर जागते हैं, पहरा देते हैं, लेकिन इसके अलावा ग्रामीण कर भी क्या सकते हैं? ना ही पानी को रोक सकते हैं और ना ही तेज धारा को मोड़ा जा सकता है। गंगा नदी हर साल ऐसे ही कहर बनकर टूटती है। जिंदगी भर की कमाई लोग पल भर में गंवा देते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कटाव वाले क्षेत्रों में पुलिस और SDRF की तैनाती भी है। ग्रामीण सरकार से मदद की आस में बैठे हैं। घर सुन हो गए, बस्ती बहादुर नगर, बाल बच्चा सब चल गए। उठेलकै तब तो बचले नहीं, सब माल जाल चीज भी सब चल गए, कुछ नहीं बचले। बाल बच्चा सब मर जाते। अल्लाह बदल कलकै तो जान ले सब भाग लिए, रहे तो कोई व्यवस्था नहीं। को पहले नंबर हमको 6 भाई के घर कटाव में गिर चुका है। और जब बकरी बोला तब आदमी के बार में धक्का मार मार के निकालता, कुछ निकाला नहीं सका। यार सब हमको घर गिर गया। 6 भाई के बतिया बाल बच्चा जितना बनल रहे, नहीं रहने का व्यवस्था है, नहीं घर द्वार का व्यवस्था है। बस यहाँ आए धरना प्रदर्शन के लिए, कोई व्यवस्था ही नहीं था, इसलिए यहाँ पर आए हैं। क्या हुआ आपके गांव में? कटाव लग गया है, बहुत जोर सा कटाव लगा हुआ है। कुतुलपुर दियारा बहादुर नगर कुतुलपुर दियारा 6 नंबर वार्ड। हाँ, बहुत कटाव भयंकर रूप से कट रहा है। कितने घर अभी? 20-25 घर गिर चुका है और उसमें लटका हुआ है। कटाव अभी भी चल रहा है, ये गारंटी नहीं है कितना भी घर गिर सकता है।
और अगली बड़ी खबर गया जी से, जहां पर एसटीएफ की विशेष टीम की कार्रवाई में बड़ी सफलता मिलने की बात हो रही है। गिरफ्तार राजेश दास की निशानदेही पर पुलिस ने एक अन्य आरोपी इंद्रजीत दास को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इंद्रजीत को गुरुआ थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। सोना लूटकांड में ये बड़ी सफलता मिली, करीब 3 करोड़ का सोना बरामद किया गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक निजी फाइनेंस बैंक की शाखा से 11 अगस्त को सोना लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने करीब 15 किलो सोना और 5 लाख रुपए से ज्यादा की लूट की थी। इस मामले में राजेश दास उर्फ आकाश दास को गिरफ्तार किया गया था। अब उसी की निशानदेही पर दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने इनके पास से करीब 3 करोड़ का लूट का सोना भी बरामद किया। और चलिए इस बीच आपको पटना से एक और बड़ी खबर देते हैं। चाणक्य नगर में बड़ा हादसा हो गया। सेप्टिक टैंक में गिरने से 2 मजदूरों की मौत की खबर। शटरिंग खोलने के दौरान यह हादसा हुआ है। सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 2 मजदूरों की जान चली गई। एनएमसीएच में डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित किया। पुलिस ने मजदूरों के शव को अपने कब्जे में लिया है। दम घुटने की वजह से 2 मजदूरों की जान चली गई। अगमकुआ थाना क्षेत्र में यह बड़ा हादसा हुआ, जहां सेप्टिक टैंक की शटरिंग खोलने के दौरान यह हादसा हो गया। दम घुटने की वजह से 2 मजदूरों की मौत की खबर। जो टंकी के जो खोलने का अथी है ना ढक्कन, उसमें घुस के ढक्कन खोलने का अथी काम कर रहा था। तब गिर गए उसमें? उसी में गिर गया कि क्या हुआ से हम नहीं देखे। छत पर थे? छत ऊपर थे। आए तब क्या देखा? आए तो देखे कि छटपटा रहा था। अच्छा। हम देखे कि छटपटा रहा था, हम निकाल देते हैं। निकाले दोनों के पैसे। उसके बाद कहाँ लेके गए? उसके बाद आए यहाँ लेके सदर में। और अगली खबर मोतिहारी से, जहां महुआवा से ये खबर। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 चरस तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 30 लाख रुपए का चरस भी बरामद किया गया। 2 तस्कर बाइक से चरस के पैकेट को बैग में डालकर सप्लाई करने जा रहे थे। तभी पुलिस ने दोनों को जांच के लिए रोका। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से चरस बरामद की गई। और रक्सौल एसडीपीओ ने कहा कि रैकेट तक पहुंचने के लिए लगातार अब छापेमारी हो रही है। कोरैया से आदापुर जाने वाले रोड के पास कोरैया घटनास्थल पर 2 व्यक्तियों को संदिग्ध पाए जाने पर, इसमें एक का नाम अरमान मियां तथा दूसरे का नाम नाहिद देवान है, दोनों निवासी आदापुर के हैं, के पास से विधिवत तलाशी ली गई, जिसमें उनके पास के बैग से 4.6 kg चरस जैसा पदार्थ पाया गया। अग्रतर पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि ये वीरगंज के किसी कृष्ण कुमार के नाम के व्यक्ति से ये चरस लेकर आए थे तथा आगे मुजफ्फरपुर में किसी व्यक्ति को डिलीवरी किया जाना है। और चलिए अब आपको अरवल से बड़ी खबर देते हैं। ओझा बीघा गांव में 2 नर कंकाल पाए गए हैं। घर वालों ने हत्या का आरोप लगाया। 24 अगस्त को गुमशुदगी की शिकायत कराई गई थी। डॉग स्क्वाड की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। घर वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। 2 नर कंकाल पाए गए। 24 अगस्त को देखिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। डॉग स्क्वाड की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। ओझा बीघा गांव में 2 शव बरामद किए गए हैं और 24 अगस्त को दर्ज कराई गई थी शिकायत। और अब देखिए शवों को बरामद कर लिया गया है। अभी भी फिलहाल पुलिस कई एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 24 तारीख का ये मामला बताया जा रहा है जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और इसके बाद अब 2 शवों को बरामद किया गया है। ओझा बीघा गांव से ये दोनों शव बरामद किए गए हैं। हर एंगल से पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अगली खबर बेतिया से, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटके एक बाघ ने हमले में घायल जीतन महतो जिंदगी की जंग जीत चुके हैं। बाघ के हमले के बाद जीतन महतो को वन विभाग ने इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया था, जहां पर डॉक्टर्स के इलाज के बाद अब वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। घायल युवक से बात की है संवाददाता मुन्ना राज ने। आपको पूरी बातचीत सुनवाते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटके एक बाघ ने रास्ते से गुजर रहे एक युवक पर हमला कर दिया और युवक ने बाघ से लड़ाई के बाद अपना
जान जरूर बचा लिया है, लेकिन अभी फिलहाल जीएमसीएच में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक जीतन महतो बिल्कुल स्वस्थ है। तो पूरे बाघ के हमले की कहानी हम जानेंगे जीतन से। कैसे क्या हुआ? गया गाना के खेत में लत्ती वत्ती काटने के लिए, तो एक दो आदमी और आदमी पहुंचवाया था, हम लोग गया था। बस गया तो थोड़ा दूर पर लाइटिंग करने गया था, तो बस बाघ तो अब देख कर वो आया था, तो बस आंखें मुना गए। बस हम अपना और भागा, बस वो आना काटने के लिए बस मार दिया पाछे से। जीतन ने बहादुरी जरूर दिखाई है और बाघ के साथ लड़ाई के बाद भी जीतन अभी पूरी तरह सुरक्षित है और डॉक्टरों ने इनको बिल्कुल खतरे से दूर बताया है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बेतिया। और अब खबर भागलपुर से, जहां भागलपुर के पीरपैती नगर पंचायत में जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। सुंदरपुर बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। नगर कार्यपालक पदाधिकारी पूनम कुमारी के नेतृत्व में उल्टा पुल से लेकर स्टेशन चौक तक अतिक्रमण मुक्त कराया गया। दर्जनों सड़क किनारे अवैध दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप की स्थिति मची थी। अगली बड़ी खबर दरभंगा से, जहां जिले के कटहलबाड़ी मोहल्ले में सरकार ने रोड ओवरब्रिज निर्माण को लेकर भू अर्जन का बकाया भुगतान आखिरकार 15 साल के बाद लोगों को दे दिया है। करीब 157 लाभुकों को 7 करोड़ से ज्यादा की राशि दी जानी है। पहले चरण में 92 लाभुकों के बीच 4 करोड़ से अधिक की राशि का वितरण होगा। राशि पाकर स्थानीय लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। वहीं बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने रविवार को लाभुकों के बीच सांकेतिक चेक को वितरित किया है और उनसे बातचीत भी की है। बहुत खुशी है, बहुत ही संस्कारवान है हमारे। कितना दिन के बाद मिला है? अरे 14-15 साल के बाद, लेकिन मिल गया। उम्मीद था मिलने का, पूरा ये आ गया तो पूरा उम्मीद हो गया। दरभंगा कटहलवाड़ी में भू अर्जन का काम हुआ था 6-7 में, तो 80% राशि जिनका भू अर्जन हुआ था उसको मिल गया था। 20% राशि बाकी थी लगभग 16-17 सालों से, तो ब्याज समेत जोड़कर आज उन सभी जिनका भू अर्जन हुआ था उन सभी लोगों का आज भुगतान हुआ है। और वहीं बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में प्रत्यय अमृत ने पदभार संभाला है। इस मौके पर डीजीपी बिहार विनय कुमार के साथ कई विभाग के एसीएस मौजूद रहे। वहीं इस दौरान अमृतलाल मीणा ने उनके परिवार के लोग भी मौजूद रहे। बता दें कि बिहार के नए मुख्य सचिव का पदभार संभालने के बाद वो सीएम से भी मिलने के लिए पहुंचे थे, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और चलिए पटना से आपको बड़ी खबर दे। राजधानी में ठग गिरोह सक्रिय है। पटना मेट्रो में नियुक्ति के नाम पर ठगी हो रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। राजधानी में ठग गिरोह के सक्रियता की खबर। मेट्रो में नियुक्ति के नाम पर ठगी की जा रही है। लोगों को कहा जा रहा है कि मेट्रो में वो उनको नौकरी दिला देंगे और नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे ठगी की जा रही है। युवाओं को सावधान किया जा रहा है। नौकरी के नाम पर ठग गिरोह से सावधान रहने की अपील की जा रही है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड देखेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए इस वक्त की हेडलाइन।